जातिगत जनगणना की मांग विपक्ष द्वारा पहले ही उठाई जा चुकी थी, लेकिन अब एनडीए के प्रमुख सहयोगी दल जेडीयू ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद कर दी है। जेडीयू ने गुरुवार को इस बात की पैरवी की कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कल्याण संबंधी संसदीय समिति में जाति आधारित जनगणना को चर्चा के विषय के रूप में शामिल किया जाए। डीएमके के सांसद टीआर बालू ने इस मुद्दे को समिति की पहली बैठक में उठाया था। इस समिति के अध्यक्ष भाजपा के सांसद गणेश सिंह हैं और बैठक में कांग्रेस के सदस्य मणिकम टैगोर ने यह प्रस्ताव रखा कि समिति की चर्चा की प्राथमिकता सूची में सबसे पहले जाति आधारित जनगणना को ही रखा जाना चाहिए। टीएमसी के सदस्य कल्याण बनर्जी ने मणिकम टैगोर के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। सूत्रों के अनुसार जेडीयू के सदस्य गिरधारी यादव भी समिति द्वारा जाति आधारित जनगणना को चर्चा के लिए सूचीबद्ध करने के पक्ष में थे। कल्याण बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि समिति को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखना चाहिए। वहीं भाजपा के एक सदस्य ने सुझाव दिया कि आरक्षण के तहत अनुबंध और अस्थायी आधार पर होने वाली भर्तियों और तदर्थ नियुक्तियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि भाजपा ने अब तक देशव्यापी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बहुत सावधानी से अपना रुख अपनाया है और इस मुद्दे पर खुलकर समर्थन नहीं किया है। जेडीयू, जो बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है, लंबे समय से देश भर में जाति आधारित जनगणना की मांग कर रही है। इस मांग को इसीलिए भी महत्व दिया जा रहा है क्योंकि जेडीयू ने बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर राज्य में जातिवार जनगणना कराई थी और इसके आंकड़े भी सार्वजनिक किए थे। बिहार में इस जनगणना के बाद आरक्षण को बढ़ाने का विधेयक पास किया गया, जिसमें राज्य में जातिगत आरक्षण को 65% करने का निर्णय लिया गया था। इसके साथ ही 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मिलाकर कुल आरक्षण कोटा 75% कर दिया गया। यह कदम जेडीयू के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ क्योंकि इससे बिहार में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को लेकर उसकी प्रतिबद्धता और भी स्पष्ट हुई। बिहार में जातिगत जनगणना और उसके आधार पर आरक्षण में वृद्धि ने जेडीयू को राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर अपनी स्थिति को मजबूत करने का मौका दिया है। अब जब एनडीए के सहयोगी दल भी इस मुद्दे पर मुखर हो गए हैं, तो यह साफ है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा आने वाले समय में और भी बड़ा रूप ले सकता है। जेडीयू की ओर से लगातार इस बात पर जोर दिया गया है कि देश भर में जाति आधारित जनगणना कराना समय की मांग है। यह न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, बल्कि इससे यह भी पता चलेगा कि विभिन्न जातियों के लोग किस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में जीवन बिता रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर सरकारें योजनाएं बना सकेंगी और उन तक समाज के सबसे पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाया जा सकेगा। जेडीयू का मानना है कि बिहार में हुए जातिवार जनगणना के अनुभव को देश भर में दोहराया जाना चाहिए। इससे न केवल सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का सही आकलन किया जा सकेगा, बल्कि इससे नीतियों में सुधार की भी संभावना बढ़ जाएगी। इस पहल से जेडीयू ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक स्थिति को और भी मजबूत करने का प्रयास किया है। जातिगत जनगणना की मांग ने न केवल बिहार की राजनीति में हलचल मचाई है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी इस मुद्दे को केंद्र में ला खड़ा किया है। इस बीच भाजपा ने इस मुद्दे पर अब तक सावधानी बरतते हुए अपने रुख को स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि भाजपा के अंदर इस बात को लेकर विचार विमर्श जारी है कि जातिगत जनगणना के परिणामों का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव क्या हो सकता है। इस मुद्दे पर भाजपा का संतुलित और विचारशील रुख यह दर्शाता है कि पार्टी इस संवेदनशील विषय पर कदम उठाने से पहले हर पहलू पर विचार करना चाहती है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू ने जातिगत जनगणना को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ एक सुर में बोलने के लिए तैयार है। जातिगत जनगणना को लेकर बढ़ती मांगों और राजनीतिक दबाव के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा और अन्य दल इस पर क्या रुख अपनाते हैं।